जयराम के सरवानी इंटर कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने रूस देश में खूनी रविवार की क्रांति क्यों हुई, उसका क्या परिणाम निकला, हम आपके सामने बता रहा हूँ। ये घटना 22 जनवरी 1905 में रूस के निरंकुश शासक जार निकोलस द्वितीय को संबोधन करने के लिए मजदूरों का एक जुलूस पादरी गोयन के नेतृत्व में सेंट पीटर्सबर्ग से राजमहल की ओर बढ़ रहा था। जार निकोलस द्वितीय ने इन निहत्थे और निरीह मजदूरों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें 130 मजदूर मारे गए और पूरी सड़क उनके रक्त से रंजित हो गई। और ये घटना पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई, लेकिन यह घटना 1917 की क्रांति के लिए एक आधारभूत ढांचा बनकर तैयार हो गया था। यही था आपके रूस की खूनी क्रांति। अब हम आप चलेंगे अगले प्रश्न पर। 1941 ईस्वी में प्रश्न है, 1941 ईस्वी में अमेरिका ने जापान के किन दो नगरों पर परमाणु बम गिराया, उसका कारण आप सुने। जापान 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया। उसके बाद जापान ने ईस्ट इंडीज, मलाया और सिंगापुर पर आक्रमण करके अमेरिका को क्रोध रूपी अग्नि को घी में डाल दिया। अंततः अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 को जापान के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा कर दी। अब देखें, ये तो था द्वितीय विश्व युद्ध होने का मुख्य कारण। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय क्यों हुई। अब आप सुने। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा करने के बाद उसने जापान को सबक सिखाने के लिए सबसे पहले 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराकर सत्यानाश कर दिया। जापान के मित्र राष्ट्रों ने बिल्कुल निराशा उत्पन्न हो गई। अंततः 14 अगस्त 1945 को जापान ने मित्र राष्ट्रों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। उसी समय से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। ये थे दो कारण, जापान की पराजय और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण। फिर हम आपको अगले टर्न पर दूसरा क्रांति के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।